हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में इसके पहले आपको बता चुके वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। इसके बाद 1.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसमें आपको बेसिक सा मेथड ये बताया गया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याओं को कैसे, कोई संख्या होती है उसको फैक्टर कैसे करते हैं वो आपको सीख चुके हैं। तो उसी से आगे थोड़ा सा हमें पढ़ना है एचसीएफ एलसीएम, यानी ये दोनों पढ़ना है, क्योंकि बिना फैक्टर अगर नहीं आएगा तो आपको इसका आना मुश्किल है। तो इसीलिए हम फैक्टर आपको बता दिए कि अभाज्य संख्या कोई नंबर दिया जाए संख्या तो उसको हम कैसे फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करना आप सीख चुके हैं, चाहे जैसा फैक्टर मिलता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का। अगर आपसे कहा जाए कि एलसीएम फाइंड करिए, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापन, यानी लासा बोलते हैं सिंपल सा। और दूसरा होता है एचसीएफ, आपको फाइंड करने को कहा जाए एचसीएफ, तो ये होता है मासा। यानी दो संख्याएं आपको दी गई होगी तो उसका लासा और मासा ज्ञात करना। यानी पिछले क्लास में आप इसको 6, 7, 8 में भी पढ़ के आए, क्लास 5 में भी पढ़े होंगे। बस यहाँ से थोड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, उसको कैसे ज्ञात करते हैं उन्हीं को हमें सीखना है। बस एक फार्मूला इसमें आता है, तो इसका सूत्र याद रख लीजिएगा कि ये सूत्र क्या होता है। अगर आपको दो संख्याएं लिखती है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा और गुणे कितना, मासा। ये हमेशा कोई मिल जाए तो दो संख्याएं आपको मिल जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लासा और मासा के बराबर होता है। बस यही सूत्र आप याद रखिएगा। इनको दूसरा ऐसे दो संख्याएं का मतलब हम लिख सकते हैं, पहली संख्या भी लिख सकते हैं। सेम वही सूत्र है, पहली संख्या और गुणे क्या होगा, दूसरी संख्या और बराबर क्या लिख सकते हैं कि लासा और गुणे क्या होगा, मासा। ये आप लिख सकते हो कोई भी ऐसे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब आपको जो जैसे ज्ञात करने कहा जाए तो वैसे आसानी से आप लिख सकते हो। अगर आपको कह दिया जाए कि पहली संख्या ज्ञात है, दूसरी संख्या का लासा ज्ञात करने कहा जाए तो आप लासा बराबर ऐसे लिख सकते हो, ये लासा हो गया। मासा का इधर भेजोगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे कितना। अगर ये मासा था तो ऐसे हम क्या करें, मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर डायरेक्ट यूज करना चाहो, या ऐसे कर ले, ये 3 नंबर हो जाएगा। फिर चौथे की बात करते हैं। अगर मासा आपको ज्ञात करने कह दिया जाए कि अगर मासा ज्ञात किया जाए तो पहली संख्या और गुणे क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, ये मासा है तो इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो ऐसे बस एक ही सूत्र है, वही सूत्र को आप आसानी से याद हो, चाहिए ये वाला। तो ऐसे हम बहुत सूत्र बना सकते हैं। तो सूत्र ज्यादा नहीं याद कर, बस एक दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के बराबर होता है। बस इतना याद रखो, चाहे जैसा क्वेश्चन आपको हो जाएगा सॉल्व कर लोगे। बस लासा और मासा निकालना सीख जाओ, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर लासा और मासा हम बताते हैं। चलिए इसको आप मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला लिखा हुआ क्वेश्चन, इनको 26 और 91, यानी पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है 26 और 91। अब इसमें एक चीज ऐसा कुछ तो नहीं दिया, कह रहा निम्नलिखित का जांच कीजिए। बस इसका लासा और मासा दो संख्याओं का गुणनफल, इतने ही हमें ज्ञात करना है कि लासा और मासा ज्ञात करना है। तो लासा और मासा ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका गुणनखंड और भागविद द्वारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम भागविद द्वारा निकाल लेते हैं कि भागविद द्वारा लासा कैसे निकालते हैं। तो हम भागविद द्वारा निकालते हैं, सबसे आसान बैठेगा। तो भाग
विधि। भाग 20 से सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें, मासा ज्ञात कर लेते हैं। अगर मासा ज्ञात करते हैं तो देखो मासा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ढूंढ लीजिए। छोटी संख्या कितना है, 26 है, तो ये 26 लिख दीजिए। इसके बाद जो बड़ी संख्या यहाँ बीच में, यानी जैसे भाग करते हो, अब 26 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये 91 आ जाए या 91 से कम आए, लेकिन उससे ज्यादा ना आए। तो देखो 3 बार जाएगा, अगर 3 बार ले जाए, 6 3 कितना 18, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। 11 में से यहाँ पे एक 11 वहां से इधर, 11 में से 8 गए कितना 3, एक हासिल दे दे 8, तो ये हो जाएगा 13। अब यहाँ जो ये 26 लिखा हुआ है इसको किस स्थान पे लिखना है, यहाँ पर, क्योंकि इसके जो भाजक होता है ये आप जानते हो कि ये भाजक जो होता है इसके यहाँ पर भाज पे लिखा जाएगा, तो ये 26 होगा। अब इसको भाग को 13 दूना कितना 26 हो जाएगा, ये कट गया। अब मासा आपसे पूछा जाए तो मासा देखो कितना, भागफल नहीं होता, जो भाजक होता है ये मासा होता है, तो ये भाजक कितना है 13, तो मासा 13। यानी जो अंतिम अंक पे भाग करने पर ये कट जाए, तो जो भाग करने पे कट जाता है तो यहाँ पे भाजक जो होता है वही हमारा मासा होता है। ऐसे लासा ज्ञात करते हैं, तो लासा ज्ञात करने का सेम ही तरीका है, बस इनको ऐसे निकालते हैं, जैसे 26 ले लो और 91 ले लो। अब आप देखो सबसे पहले किस संख्या के पहाड़े में 2 से अभाज्य संख्या, 2 से काटो इसको, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 91 नहीं कटेगा, इसमें हम लासा नहीं का आभार गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, तो 91 1 लिख दे कामा। फिर अब देखो 13 से कटेगा, 13 से काटे 13 1 के 13, 13 7 कितना 91। अब ये 1 आ गया, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपको काटना होगा। फिर 7 1 के कितना 7, तो इसका कितना आ गया। तो लासा अगर बात किया जाए तो लासा में अगर हम निकालते हैं किसी का भी, जो सबका अगर इसमें निकाल लो, जो जितना आया इस तरफ उसी का गुणा करा लो, तो देखो कितना हो 2 गुणे 13 और गुणे कितना 7। तो चलिए इनको गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराने पे कितना आएगा, 13 दूना कितना 26 और गुणे कितना 7, और 7 छंग 42 के 2 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 4 कितना 18, 182 आ गया। यानी लासा कितना आ गया, लासा आ गया इसका 182, इसी को बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम आ गया, और इसको हमने क्या कहा था एचसीएफ, एचसीएफ ये हो गया। तो आपको देखो इसमें जब निकाला गया तो इतना लासा और मासा आ गया, लेकिन ये चीज आपको इतना तो करने के बाद भी हमें लासा और मासा, फिर आगे कह रहा था कि लासा एचसीएफ और एचसीएफ, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो सेम ये चीज लिख लो कि दो संख्याओं का हमें जांच करना है, क्या जांच करना है कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या कह रहा है एचसीएफ और गुणे कितना एलसीएम। तो दो संख्याएं कितना था, एक 26 था, दूसरा 91, तो ये लिखो 26 और गुणे कितना 91, और इस तरफ कितना जितना लिखा एचसीएफ कितना आया 13 आया, और एलसीएम कितना आया 182 आया। इन्हीं दोनों को गुणा करा लो, जब गुणा कराओगे तो आसानी से आया। चलिए गुणा करा लेते हैं 91 को 26 से, 6 1 के 6 और 6 9 कितना 54 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 9 कितना 18 हो गए, जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, 4 2 6, 8 5 13, 2 1 3, यानी कितना आ गया 23 66 आ गया। सेम राइट साइड से अगर गुणा कराएंगे 13 दूना 26, 13 का पहाड़ा याद होगा इसलिए पढ़ दे रहे, 13 दूना 26, अब 13 का पहाड़ा 8 बार 13 दूना 26, 13 दूना 13 चौको 52, 13 13 छंग 78, 13 7 13 8 कितना 104, और 26 था तो रिमाइंडर कितना 2 बचा था, 104 में 2 जोड़ो तो कितना 106 हो जाएगा, और 13 1 के 13, हासिल रिमाइंडर कितना 10 बचा हुआ था, 13 10 कितना हो जाएगा 23। देखो हो गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया सही है, यानी हमें इसी को प्रूव्ड करना था कि ये क्या है सही है। तो ऐसे ही करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये फार्मूला लगा के दोनों पास बराबर दिखा देना है, तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास सेम आंसर है, कभी इसमें आंसर अगर आपको नहीं बराबर दिखा पाए तो गलत हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, ऐसे चलिए दूसरा सॉल्व कर ले, तीसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, दूसरा हम सॉल्व कर देते हैं। दूसरा कितना है लिखा हुआ है, सेकंड नंबर है कि 510
और लिखा हुआ है कितना 92 लिखा हुआ है। इनको हमें क्या करना है, तो चाहे जो विध लगाए, इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि इस विध से लगाए, जो विध आपको अच्छी लगती है उस विध से लगा लो, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं भाग विध से, तो भाग विध से लगाइए। चलिए दोनों में से छोटा कौन है, यानी यही कहोगे कि 510 क्या है बड़ा है और 92 क्या है छोटा है, ये बड़ा है, तो हमेशा छोटे से क्या करें, बड़े को भाग करेंगे, तो 92 ले लीजिए और 510 यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 9 पचे कितना 45, 5 से 5 दूनी 10 के शून्य और 5 9 45, एक कितना 46 हो जाएगा, घटाइए 0 हो जाएगा और एक हासिल है, 11 में से 6 गया कितना 5 हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा, फिर 50 बचा तो 92 ले लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, क्योंकि हमने कहा भाजक जो आएगा उसको लिखना है यहाँ पे, तो 50 इक्के 50, घटा दीजिए 2 हो जाएगा, इसके बाद 4, फिर देखो इसके बाद 50 आ जाएगा और 50 आ जाने पर कितनी बार, एक बार, तो ये 42 हो जाएगा, क्योंकि भाजक हमेशा जो भाजक आएगा वही आपको लिखना है, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, ये कट जाएगा। अब 8 बचा, तो फिर और आगे बढ़िए, भाजक कितना है 42, तो आपने 42 ले लिया, 8 चौक 32, 8 पंचे कितना 40, 40 हो गया, इसको घटाओगे 2, ये कट गया, तो भाजक कितना 8 है, तो 8 ले लिया, क्या 2 के पहाड़े में 8, 2 चौक 8 हो गया, ये कट गया। तो अगर देखो हमने कहा था जो लास्ट में आएगा मासा कितना आ गया, अगर मासा की बात किया जाए जो मासा हुआ वो 2 आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं SCF, ये आ गया। फिर लासा निकालना है, तो सेम ही मेथड का भाग विधि द्वारा निकालेंगे, गुणनखंड विधि अभी बाद में आपको बताएंगे, बस भाग विधि से बता रहे हैं क्योंकि आप इसको सबसे ज़्यादा पढ़े हो। 92 हो जाएगा 92 और कितना 510, चलिए कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 हुआ, तो 2 छक्का कितना 12, 2 दूनी 4, इसमें कितना बचा, अगर आप देखोगे 2 दूनी 4 होने पर एक बचा, 2 पंचे कितना 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे कितना 10 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 2 से, 2 तिहाई 6 होगा और सॉरी 2 तिहाई 6 नहीं, पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 255 को ऐसे उतार देंगे। अब 23 तो कटेगा नहीं किसी से, लेकिन 5 से अगर ये कट जाएगा, इसलिए 5 से काटो, 23 को ऐसे नोट कर दो और इसको काटोगे तो 55 25, 5 इक्के 5, ये कट गया इसमें। और फिर आगे देखते हैं कि और नंबर से कटेगा, 17 ते 51, 3 से भी कटेगा, अगर हम 3 से काटना चाहें 3 से कट जाएगा, 23 को ऐसे उतार दो और ये हो जाएगा 3 इक्के 3, 3 सत्ते 21, अब नहीं कटेगा, तो 17 से ये कटेगा, 23 नहीं कट रहा है इसलिए ऐसे उतार देना है, तो ये 17 इक्के 17, फिर 23 से हो जाएगा, तो ये 23 इक्के 23 हो गया 1, तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको करना है, जब इतना आ जाने के पश्चात जो संख्याएं आई उनको आप क्या कर दो, गुणा करा दो। तो लासा अगर एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम बराबर कितना है, यानी लासा जो हो जाएगा ये कितना, सबको गुणा करा दो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे कितना 23 हो गया, यानी जितना था उसको हमने सबको गुणा करा दिया। चलिए अब गुणा कराइए, अगर 2 दूनी 4, पंचे कितना 20, 20 हो जाएगा और 20 तिहाई 60, ऐसे तो भी कर सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पंचे 20 तिहाई कितना 60, ये हो गया, इसको गुणा कराओ, 17 दूना 34, 17 तिहाई 51, 1 हो जाए, 17 दूना 34, 34 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब इसको 6 से गुणा कराओ, 6 के 6, 6 नवाई 54 के 4 और 6 त्रिक 18, 18 में 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही हमें कह रहा था कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 23,460, यानी 23,460 इतना आ जाएगा। तो लासा पूछ रहा था, लेकिन अभी और इसमें कुछ करना है, क्योंकि इसी पे नहीं, अब हमें ये करना था कि ये कह रहा था कि इसका 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी यही कह रहा है कि दोनों संख्याओं की, ये भी चेक करिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे कितना एलसीएम, ये इसके बराबर है। तो चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या कितनी थी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 92,510, ये कितना है 92 इंटू
510, चाहे आगे पीछे किसी को लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और मासा कितना आया है, देखो 2 आया है, और ये कितना 23,460, ये इतना आया। अब पहाड़ा तो याद नहीं होगा, तो चलो जीरो को छोड़ देते हैं, बस ऐसे 92 का 51 से गुणा करा लो, और जीरो तो ऐसे लग जाता। 1 2 के 2, 1 9 9, 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, और 5 9 45, एक कितना 46 हो जाएगा। और इसके बाद जोड़ो तो 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, और 4 हो गया। इसमें जीरो लगा था तो ये जीरो ऐसे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 46920। अब इधर से गुणा करो, 2 0 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, और 2 दूनी कितना 4। क्या दोनों साइड बराबर है? जी हाँ, दोनों साइड बराबर है। तो ये हमारा क्या था, सही है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। सेम ये चीज करना था। तो ये भागबित के द्वारा निकालते हैं, भागबित के द्वारा कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ चुका होगा, इनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन आप लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने एक विधि आपको बता दिया, भागबित से किसी का कैसे मासा ज्ञात कर सकते हैं, तो आप वो सीख चुके हो। फिर दूसरी विधि का अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों विधियां जरूरी है, पेपर में कभी पूछ लेता भागबित से, तो अभी तो इसमें नहीं पूछा गया था, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछता है कि भागबित से या गुणनखंड विधि से। तो जिस विधि से पूछा जाए उस विधि से, और गुणनखंड विधि सबसे आसान है। चलिए कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला लिखा हुआ है कितना 12, 15 और 21। तो चलिए इसका फैक्टर कर लो, क्योंकि सबसे पहले गुणनखंड विधि से हमें निकालना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको किससे सॉल्व करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आप पढ़ ही चुके हो कि गुणनखंड कैसे करते हैं, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। तो चलिए 12 ले लेते हैं, इसको कहीं गुणनखंड कर लो। तो 12 को यहीं कर लेते हैं। कितने से कटेगा? 2 से। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, और 3 एक के 3, तो ये आ गया 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, ये इसका आ गया। आगे इसको घात के रूप में लिखो तो 2 की पावर 2 इंटू कितना 3, बस आगे छोड़ दीजिए। फिर अगला 15 ले लेते हैं। तो 15 को आप जानते हो कितने करता है? 3 से। 3 5 15, और 5 इक्की कितना 5। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे कितना 5 हो जाएगा। इसमें घात में कोई है नहीं, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणे 5, ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि सीध में रहे, आगे पीछे थोड़ा सा दूर, क्योंकि संख्या सीध में लिख दे रहे हैं। अगला कितना 21 है। 21 को ले लो तो कितना 3 सते 21, और 7 इक्की कितना 7 आ गया। तो 21 को अगर हमने ले लिया तो देखो कितना 3 गुणे 7, तो हम ऐसे भी लिख सकते 3 गुणे कितना 7 हो गया। अब आपको इसी में लेना है तो इसका लासा और मासा लेना है। लासा लेना है तो सबसे पहले मासा ले लेते हैं। अगर आप मासा ले लोगे तो मासा में जो पद मिलता है उसकी सबसे छोटी घात है, यानी कॉमन पद की सबसे छोटी, यही लिख देते हैं कि मासा में समान, या ऐसे लिख दे कि कॉमन पद की सबसे छोटी घात वाला पद लिया जाएगा। और मासा हो गया लासा में। देखो लासा में इसी का उल्टा कर दो, जो कॉमन मिलेगा वो तो लिया जाएगा, जो अनकॉमन वो भी लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉमन वाले पद की सबसे बड़ी घात, ये याद रखना, कॉमन वाले पद की सबसे बड़ी घात तथा जो कॉमन ना वो भी, तथा अन्य पद हम लिख दे रहे हैं ऐसे, अन्य पद भी। तो चलिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन कितना है। तो आप देखो कॉमन ध्यान से दिख रहा होगा, ये कॉमन कितना है 3 ही तो है, तो इसका मासा कितना हो जाए? अगर हम बात करें तो मासा 3 हो गया। और कोई कॉमन है? जो कॉमन मिलेगा वही होगा मासा, तो कॉमन 3 मिला इसलिए इतना हो गया। लासा को देखो, अगर लासा निकालते हैं तो कितना, जो कॉमन मिलेगा वो भी लिया जाएगा और उसकी सबसे छोटी घात है, जो कॉमन नहीं मिलेगा तो 2 यहाँ पे है, लेकिन नीचे नहीं, इसलिए 2 की पावर कितना 2 हो जाएगा।
3 कॉमन मिला, सबकी घाते 1 है इसलिए 3 मिल जाएगा। यहाँ 5 है और किसी में नहीं इसलिए 5 भी ले लिए, वही लिखा ना। अन्य पद भी मतलब जो कॉमन नहीं होंगे वो भी लेंगे। 7 यहाँ पे ऊपर नहीं इसलिए 7 भी हो जाएगा। चलिए गुणा कराइए। अगर आप गुणा कराएंगे तो 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, और 5 को चाहे इधर कर दो, 3 को उधर कर दो, आगे पीछे कर लोगे कोई दिक्कत, क्योंकि इसलिए गुणा कराने के लिए 5 चौक, अगर हम गुणा कराते वैसे 5 चौक 20, 7 3 कितना 21 हो जाएगा। अब 21 दूना अगर गुणा कराओगे तो कितना होगा 42, 420, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसमें कह रहा था कि कैसे निकालते हैं, तो बहुत है आसान, केवल आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। मासा लेते समय जो पद दोनों में कॉमन होगा, जितने पद दिए होंगे उसकी सबसे छोटी घात है, अगर नहीं कॉमन है तो उसका मासा 1 होता है। दूसरा, लासा जब लेते हैं तो जो पद कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी घात है, और जो पद कॉमन नहीं होता है वो सारे पद भी हम गुणा में लेकर लिख लेते हैं, यानी कोई पद छूटना नहीं चाहिए। ये मासा में लासा में हमेशा याद रखना। कोई क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन का फैक्टर कर लिया तो आप सॉल्व कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आपने नोट कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा ले लेते हैं। तीसरा कह रहा है, तीसरे का तीसरा 8 9 25, तो 8 का फैक्टर करोगे तो कितना होगा 2 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर थे 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है, तो 3 इंटू 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 25 है तो 25 को कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो ये कितना 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालो मासा, क्योंकि हमें मासा निकालना है। तो अगर हम मासा निकालते हैं तो देखो कॉमन कुछ है क्या, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है तो कॉमन नहीं है तो मासा 1 होता है, हमेशा याद है। अगर कोई पद कॉमन ना हो तो मासा 1 होगा। लासा निकालते हैं, अगर लासा निकालोगे तो देखो कितना होगा, सब में 2 कहीं नहीं है इसलिए 2 की पावर 3 ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा इसलिए ये भी हो जाएगा। 5 की पावर 2 है इसलिए ये भी कॉमन। 3, ये इसका गुणा कराओगे तो देखो कितना 8 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 5 25, इसको गुणा करो 25 अट्ठे कितना 200, और 9 दूनी 18, तो 25 अट्ठे 200, और 200 हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी इसका 1800 कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ये चीज़ हमें कह रहा था, तो ये क्या था एचसीएफ था, और ये क्या एलसीएम था, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस ऐसे ही करना है, अगर फैक्टर कहा जाए तो हम गुणनखंड विधि से हमेशा किसी का फैक्टर करते हैं और उसमें भाग करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर और देख लेते हैं। कह रहा है कि ये ऐसे लिखा हुआ HCF कितने का 306 और कामा 657, इसका है CF 9 है, तो हमें कह रहा है एलसीएम जो फाइंड करना है 306 कामा 657, इसका हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने एक चीज बताया था, एलसीएम बराबर क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल बटे कितना मासा, या इसी को हम क्या बोलते हैं HCF, और ये क्या हो जाएगा लासा। ये चीज आपको करना था। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों 306 और 657 दोनों सेम है, तो इन्हीं को दोनों को क्या कर दो गुणे के रूप में लिख दो। यही कह रहा है इसमें, इसको गुणे के रूप में लिखो, तो गुणनफल का मतलब दोनों को गुणे के रूप में 600 कितना 57। फिर मासा नीचे लिखा हुआ मासा कितना 9 है, तो अगर हम भाग करें इसको तो कट जाएगा, 9 से भाग करिए तो ये हो जाएगा 9 से, 9 3 कितना 27, 3 बचा, 9 4 कितना 36, तो देखो 34 और गुणे कितना 657, गुणा करा दीजिए। 657 को गुणा कराएंगे 34 से, जब गुणा कराओगे तो देखो 4 7 कितना 28 हो, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 कितना 26 हो जाएगा। अब 3 से गुणा, 3 7 कितना 21 होगा, 3 5 15, 2 17 हो जाएगा, 3 6 18 और 1 19 हो गया। जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, 2 1 3, 7 6 13 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 1 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 3 8, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो इनको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो।
एक से कोई पद एक, हाँ एक हासिल यहाँ बच रही थी, देखो 9 2 11, 1 1 2 हो जाएगा, तो ये कितना 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी मिले क्वेश्चन आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बस ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी एनसीईआरटी जो बुक होगा उसका सॉल्यूशन विथ प्रोसेस से यानी अच्छे तरीके से आपको समझाते रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहोगे, आपको कोई समस्या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।